आज 27 मई 2023 दिन शनिवार है। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की छोटी एवं बड़ी खबरों को। मध्य प्रदेश लाडली बहना योजना का पोर्टल एक बार फिर होगा शुरू। मध्य प्रदेश लाडली बहना योजना का पोर्टल एक बार फिर शुरू होगा। जिन महिलाओं के आवेदन नहीं हुए जमा, उनके लिए सुनहरा अवसर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य की महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से अधिक सशक्त बनाने के लिए लाडली बहना योजना शुरू की गई। इस योजना के माध्यम से राज्य की सभी गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर साल 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मध्य प्रदेश की गरीब महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर माताओं बहनों को सीधे उनके बैंक खाते में 1,000 रुपए प्रति माह की राशि दी जाएगी। एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी करेंगे सीएम हाउस का घेराव, आंदोलन जारी। सरकार की वादा खिलाफी से नाराज 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी 29 मई को भोपाल सीएम हाउस का घेराव करेंगे। एक पखवाड़े तक काम बंद करने के बाद इन्होंने 8 मई को मोर्चा खोल दिया। 18 अप्रैल से इनकी अनिश्चितकालीन क्रमिक भूख हड़ताल भी जारी है। मंत्रियों के बंगले के घेराव से लेकर अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन तक कर चुके कर्मचारियों ने अब सीएम हाउस के घेराव का फैसला लिया है। एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने कहा है कि 29 मई को एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर सभी लोग भोपाल में जुटेंगे। संघ के मध्य प्रदेश अध्यक्ष विजय ठक्कर के नेतृत्व में एकत्रित होकर संविदा स्वास्थ्यकर्मी सीएम हाउस का घेराव करेंगे और अपनी मांगे रखेंगे। राज्य सरकार ने वाहनों पर टैक्स भार घटाया। यात्री बसों के लिए प्रति सीट 200 रुपए देना होगा टैक्स। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार जनता के हित में नित्य नए निर्णय ले रही है। इसी क्रम में अब मध्य प्रदेश सरकार ने यात्री बसों का टैक्स भार घटाया है। परिवहन विभाग ने मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 में बदलाव, नए टैक्स निर्धारित किए हैं। संशोधित शुल्क आगामी 19 जून के बाद पूरे राज्य में प्रभावशील होंगे। वाहन बेचने वाले डीलरों को भी व्यापार प्रमाण पत्र लेने पर अब स्लैब के अनुसार शुल्क देना होगा। इसके अलावा सरकारी वाहन पर उसकी आयु के हिसाब से लाइफ टाइम टैक्स लिया जाएगा। परिवहन विभाग ने वाहनों के मानक मूल्य भी तय कर दिए हैं। एमपी युवाओं के लिए अच्छी खबर। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना पर अपडेट, 15 जून से पंजीयन। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना पर ताजा अपडेट है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना युवाओं के लिए लर्न एंड अर्न साबित होगी। इसके लिए 7 जून से संस्थानों और 15 जून से युवाओं का पंजीयन प्रारंभ होगा। वहीं 15 जुलाई से प्लेसमेंट शुरू होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के युवाओं के लिए लर्न एंड अर्न की तर्ज पर रोजगार के लिए कौशल सिखाने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लागू की है। युवाओं को उद्योगों के साथ सर्विस सेक्टर में कौशल प्रशिक्षण के साथ स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। हमारा संकल्प है कि युवाओं को बेरोजगार नहीं रहने देंगे। इस उद्देश्य से युवाओं को रोजगार के लिए कौशल सिखाने नई योजना लागू की जा रही है। प्याज के दाम को लेकर कांग्रेस ने दिया अल्टीमेटम, मैदान में उतरने की तैयारी। मध्य प्रदेश में प्याज के दाम किसानों को काफी आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब कांग्रेस प्याज की कीमतों को लेकर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। खासतौर पर उज्जैन इंदौर संभाग में आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है। गौरतलब है कि प्याज की थोक बाजार में कीमत 3 रुपए किलो तक आकी जा रही है। ऐसी स्थिति में किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चुनावी साल होने की वजह से कांग्रेस प्याज की कीमतों को लेकर मैदान में उतरने जा रही है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा के मुताबिक उज्जैन और इंदौर संभाग में कांग्रेस प्याज की कम कीमतों को लेकर आंदोलन की रणनीति तैयार कर रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने बदली व्यवस्था, अब सीधे संबंधित विभाग को भेजे जाएंगे ज्ञापन शिकायत पत्र। चुनावी साल में मांग, समस्या और शिकायतों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने सुनवाई की व्यवस्था में बदलाव कर दिया है। अब सभी विभाग प्रमुख, संभागायुक्त और कलेक्टरों से कहा गया है कि विभिन्न संगठनों, जनप्रतिनिधियों और आमजन से मिलने वाले मांग और शिकायती पत्र जेडी को न भेजकर सीधे संबंधित विभाग को भेजें। यदि समस्या, मांग या शिकायत जिला या संभाग स्तरीय है तो उसे उसी स्तर पर निराकृत करें। इससे समय भी बचेगा। वहीं ज्ञापन सीधे मंत्रालय भेजे जाएं जो जेडी से सीधा संबंध रखते हों। चुनावी साल में शिकायत और मांग पत्रों की संख्या बढ़ गई। स्थानीय स्तर पर कर्मचारी एवं सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि और आमजन कलेक्टर या संभागायुक्त को शिकायत या मांग पत्र सौंप रहे हैं। एमपी के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर। राज्य खेल पुरस्कार 2023 के लिए आवेदन आमंत्रित। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। शासन ने राज्य खेल पुरस्कार 2023 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। 1 जून से पुरस्कारों के लिए आवेदन पत्र लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पुरस्कारों के लिए पात्रता पूरी करने वाले खिलाड़ी अनुदान ऐप पर 1 जून से 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित राज्य खेल पुरस्कार एकलव्य विक्रम, विश्वामित्र, स्वर्गीय प्रभाष जोशी एवं लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक खिलाड़ी 1 जून से 31 जुलाई के बीच ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।
कर्मचारियों की हड़ताल के कारण स्नातक प्रथम वर्ष के कई पेपर आगे बढ़ाए। प्रदेश भर के विश्वविद्यालय में पदस्थ कर्मचारी इन दिनों हड़ताल पर है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में भी कर्मचारियों ने काम बंद कर रखा है। इसके चलते परीक्षा से लेकर रिजल्ट से जुड़े कार्य प्रभावित होने लगे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक प्रथम वर्ष के कुछ प्रश्न पत्र स्थगित कर दिए हैं। 27 से 31 मई के बीच होने वाले पेपर आगे बढ़ाए गए हैं। 3 पेपर BA, BCom और BSc प्रथम वर्ष की परीक्षा के हैं। पेपर स्थगित होने से 40,000 विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक कर्मचारी हड़ताल पर होने से दूसरे शहरों में पेपर को सेंटर तक पहुंचाना थोड़ा मुश्किल है। इस वजह से पेपरों की तारीख आगे बढ़ाई है। मध्य प्रदेश में बिजली चोरी की सूचना देने पर मिलेंगे इनाम। मध्य प्रदेश में बिजली चोरी को रोकना बिजली कंपनी के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। यही कारण है कि आमजन से सहयोग मांगा गया है। बिजली चोरी रोकने में सहयोग करने वालों यानी कि चोरी करने वालों की सूचना देगा, उसे इनाम मिलेगा। राज्य में बिजली चोरी को रोकने के लिए कंपनियों द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं, मगर उसे अपेक्षा के अनुरूप सफलता नहीं मिल पा रही है। इन स्थितियों से निपटने के लिए यह नई पहल की गई है। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इनाम योजना घोषित की है। अवैध उपयोग की सूचना देने पर निर्धारित शर्तों के अधीन पारितोषिक देने का प्रावधान है। सूचना के आधार पर राशि वसूली होने पर सफल सूचनाकर्ता को 10% राशि का भुगतान किया जाएगा। इस राशि की अधिकतम सीमा नहीं है। आजीविका मिशन में भ्रष्टाचार को लेकर दिग्विजय सिंह ने लगाए गंभीर आरोप। नरोत्तम मिश्रा ने दिया ये जवाब। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार आजीविका मिशन के भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने में लगी है। उन्होंने कहा कि आजीविका मिशन की दीदियां वर्षों से कड़ी मेहनत, लगन और निष्ठा से काम कर रही है, लेकिन उन्हें अनदेखा कर आजीविका मिशन के राज्य कार्यालय में बैठे भ्रष्टाचारी अधिकारी के द्वारा व्यापक भ्रष्टाचार कर उन समूह को स्वावलंबी नहीं बनाकर केवल कागजों पर ही दिखाया जा रहा है, जबकि समूह के सदस्यों को आज भी लाभांश नहीं मिल रहा है। दीदियां स्वयं अपने निर्णय नहीं ले पा रही है। उनकी चेक बुक, उनके प्रोसेसिंग रजिस्टर एवं अन्य अभिलेख आजीविका मिशन के अधिकारी और कर्मचारी अपने संरक्षण में रखते हैं। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा है कि दिग्विजय सिंह सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए इस तरह के अनर्गल बयान देते हैं। नए संसद भवन मामले में भगवान राम की एंट्री। बीजेपी विधायक ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को करेंगे। इसको लेकर जमकर सियासत भी शुरू हो गई। वहीं मध्य प्रदेश सतना जिले की मेहर विधानसभा के बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने इसको लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन किया है कि नए संसद भवन परिसर में राम राज्य को साकार करने के लिए रामचरण पादुका को स्थापित किया जाए। गौरतलब है कि सतना जिले की मेहर विधानसभा के विधायक नारायण त्रिपाठी अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। वहीं 28 मई को होने जा रहे देश के नवीन संसद को लेकर पत्र लिखा है। कलेक्टर के निर्देश पर नगर निगम की कार्रवाई। 10 टन से अधिक अमानक प्लास्टिक जब्त। भोपाल नगर पालिका निगम द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के थोक सप्लायर होलसेलर पर औचक निरीक्षण की कार्रवाई की गई, जिसमें अलग अलग जोन के AHO और प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी विजेंद्र गुप्ता ने संयुक्त टीम बनाकर सिंगल यूज प्लास्टिक जब्ती की बड़ी कार्रवाई की है। 4 घंटे तक चली इस कार्रवाई में घोड़ा नक्कास स्थित अमृत प्लास्टिक की दुकान पर 276 बोरी 5 डंप अमानक प्लास्टिक की जब्ती की गई है एवं 50,000 रुपए स्पॉट फाइन किया गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक जब्ती और फाइन की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। छात्रवृत्ति घोटाले में शामिल 3 पैरामेडिकल कॉलेजों की संपत्ति होगी नीलाम। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति वितरण घोटाले में शामिल 3 पैरामेडिकल कॉलेजों की संपत्तियों को नीलाम किया जाएगा। इन कॉलेजों द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2011-12 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितता की गई थी। कॉलेजों ने शासन की ओर से भेजी जाने वाली छात्रवृत्ति वास्तविक छात्रों को न देकर खुद निकाल ली। इस तरह शासकीय धन का दुरुपयोग किया गया। अपर कलेक्टर RS मंडलोई ने बताया कि इन कॉलेजों के विरुद्ध की गई कार्रवाई में संबंधित तहसीलदारों द्वारा RRC जारी कर संपत्तियां कुर्क की गई थी। अब 29 मई को ग्रेटर मालवा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल कॉलेज और पायोनियर इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस कॉलेज के मोहनपुरा प्राइम सिटी वीणा नगर स्थित भवन की नीलामी होगी। नल जल ने जीवन को बनाया सरल। प्रदेश में अब तक 59 लाख से अधिक घरों तक पहुंचा नल से जल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में समूचे प्रदेश के हर घर में नल जल पहुंचाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। हर दिन अनेक गांवों में नल जल सुविधा प्रारंभ हो रही है। अब तक 59,07,373 परिवार को नल से जल की सुविधा प्राप्त हो चुकी है। प्रदेश की 2,709 पंचायतों में 100% नल से जल पहुंच चुका है। इनमें से 1,127 पंचायतों को हर घर नल जल प्रमाणित भी किया जा चुका है। वहीं ग्रामों की बात करें तो 8,612 ग्राम 100% नल जल ग्राम है, जिनमें से 3,653 ग्रामों को प्रमाणित किया जा चुका है। वहीं 25,290 ग्रामों में कार्य तेजी से प्रगतिरत है।
प्राइवेट कर्मचारियों को केंद्र का तोहफा, 25 लाख तक का लीव इनकेशमेंट टैक्स फ्री। देश में प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए जरूरी खबर है। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब कर्मचारियों को 25 लाख रुपए तक फ्री इनकेशमेंट टैक्स दिया गया है। अब इस पर कोई कर नहीं देना होगा। पहले यह सीमा 3 लाख रुपए थी। निजी क्षेत्र में नौकरी करने वाले कर्मचारियों को इससे फायदा होगा। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में जानकारी दी है। बता दें कि 3 लाख की यह लिमिट साल 2002 में तय की गई थी। तब सरकारी क्षेत्र में उच्च मूल वेतन 30,000 रुपए प्रति महीने था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक बयान में कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 10 के तहत टैक्स छूट की सीमा 25 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी।